चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन डिस्कस करेंगे कि chartinc.com पे एक स्क्रीनर को बनाया कैसे जाता है। हमने आप लोगों को कुछ वीडियो पहले प्रॉमिस किया था कि हम आपको सिखाएंगे कैसे स्क्रीनर को बनाना है। एक फ्री वेबसाइट के हिसाब से इसके स्क्रीनर काफ़ी एडवांस चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप चार्टिंग पर जाएंगे, चार्टिंग का ये फ्रंट पेज इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। फिर आपको बस इसमें लॉग इन करना रहेगा। हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो आप जैसे स्क्रीनर वाले पेज पर चलेंगे तो ये इस तरह का स्क्रीनर वाला पेज खुल जाएगा। जैसे ये खुलेगा आपको यहाँ पर ये बोलेगा क्रिएट योर ओन। तो यहाँ पे आप क्रिएट योर ओन पे क्लिक करेंगे। फिर क्या है, आपको इस तरह का ये एक पेज खुल जाएगा। अब आपकी स्क्रीनर बनाने की प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है। अब देखिए हमारे यहाँ कम्युनिटी में हमने बहुत सारे स्क्रीनर्स पहले बनाए हुए हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। हम इसमें जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे शुरुआती लेवल्स के लिए अच्छा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप भी इसमें बहुत बढ़िया कर सकते हैं और इसमें काफ़ी काम की चीज़ें हैं। चलिए, तो स्टॉक पास ऑल फिल्टर्स बिलो इन कैश सेगमेंट। सबसे पहले तो यहाँ से आप सेगमेंट चुन सकते हैं, कैश, बैंक निफ्टी, ईटीएफ, फ्यूचर, गोल्ड ईटीएफ, इंडाइसिस, मिड कैप, निफ्टी 100, 200, 50, 500 निफ्टी, है ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और आखिर में आपकी अपनी वॉच लिस्ट। तो वो आपके ऊपर है, आपको कैसे बनाना है। हम कैश सेगमेंट में बनाना चाहते हैं तो हमने कैश सेगमेंट ही चुन लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, एक ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग से अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो क्लोज आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो क्लोज जो है, क्लोज क्या करता है, क्लोज ये बताता है कि आपकी प्राइस कहाँ क्लोज हुई। तो लेटेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि टाइम फ्रेम कौन सा चाहिए। तो इंट्राडे कैंडल चाहिए है कि डेली कैंडल चाहिए है कि वीकली कैंडल चाहिए कि मंथली कैंडल चाहिए। जैसे अपन चार्ट देखते हैं वैसे ही ये बोल रहा है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, डेली कैंडल चुन सकते हैं। तो डेली कैंडल में 1 डे अगो, पिछले दिन क्या लेंगे, 2 डे अगो, 3 डे अगो, या एंड डेज, तो आप अपने हिसाब से दिन दे सकते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे, लेटेस्ट पे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, है ना, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। तो अपन ने क्या किया, अपन ने कह दिया कि क्लोज लेस देन, ठीक है। अब लेस देन जैसे हमने लिखा, उसने पूछना शुरू किया भाई किस चीज से लेस देन करवाना है इसको। तो अपन ने जैसे लिख दिया कि भाई सुपर ट्रेंड से हमें कंपेयर करवाना है। तो हमने जैसे सुपर ट्रेंड टाइप किया, सुपर ट्रेंड आ गया। अब ये सुपर ट्रेंड का आप लोगों को याद होगा एटीआर और फैक्टर होता था। तो यहाँ 7 एटीआर यूज हुआ है और यहाँ 3 फैक्टर है। आपको जैसे मान लीजिए आपको समझ नहीं आता है कि अच्छा ये क्या लिखे हुए हैं नंबर्स, आप इधर आ जाइए। जिस भी इंडिकेटर को आपने यूज किया है उस इंडिकेटर को आप इस पे लगा लीजिए। जैसे यहाँ पे अपन ने लगाया हुआ है, तो यहाँ फैक्टर 5 का है। तो अपन क्या चाहते हैं कि भाई यहाँ पे भी वैसे ही हो जाए। तो अपन ने यहाँ पे ATR 5 का है, हमने ATR 5 का कर दिया, ठीक है। जैसे आपको दिखा देते हैं, ठीक, ये तो ATR 5 का है और फैक्टर 3 का है। तो अपन ने यहाँ ATR 5 का और फैक्टर 3 का कर दिया। इस तरीके से क्लोजिंग आ गई। अब इसमें क्या है, आपको एक और चीज ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे आ जाइए। फिर उसके बाद में आप चाहें तो इसमें नंबर यूज कर सकते हैं, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, मैक्सिमम ड्यूरेशन, पिवट, इचिमोकू क्लाउड। इसमें काफी कुछ है इसमें करने के लिए, है ना। सब तरह तरह की इसमें चीजें रहती हैं। बैलेंस शीट से आप कंपेयर करवा सकते हैं, बैलेंस शीट के वेरिएबल से। फिर उसके साथ में आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कंपेयर करवा सकते हैं। ADX है, इचिमोकू क्लाउड है, पिवट पॉइंट्स हैं। इसमें बहुत कुछ एडवांस किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं इसमें। अब समझ लीजिए जैसे कि अब हमने कहा कि भाई प्राइस को भी हमें करवाना है, ठीक है। तो हम प्राइस के लिए क्या करेंगे, फिर से हम क्लोज लेंगे, ठीक है। क्लोज हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन, क्रॉसेस अबो होता है एक, और एक होता है ग्रेटर देन। हम क्या करेंगे, क्रॉसेस अबो कर देंगे। तो क्रॉसेस अबो ज्यादा अच्छा होता है। अगर अब जैसे यहाँ पे अपन ऊपर वाले की भी बात करें तो लेस देन मतलब क्या होगा, जब भी लेस देन होगा वो सबको स्कैन कर देगा। हमें वैसा नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे कि क्लोज लेस देन भी नहीं रखेंगे, हम रखेंगे क्रॉसेस अबो। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्रॉसेस अबो, और यहाँ पे हम नंबर की जगह ले लेंगे VWAP। ये VWAP आ गया, ठीक है। अब ये हो गया। इस तरीके से ये बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि हमने क्या बोला कि जो प्राइस है, अगर हम चार्ट पर चले तो ये कब एक्टिवेट होगा ये बता देते हैं। तो हम सुपर ट्रेंड के पर्पज से बात करें तो प्राइस जब क्लोज हो गई, क्लोजिंग जो है क्रॉस अबो हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉस अबो हो गया सुपर ट्रेंड के, तो जैसे ही सुपर ट्रेंड ग्रीन होगा ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जितना देर चलना होगा चलेगा। ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे अगर अपन एक और जगह बात करें तो कहाँ एक्टिव होगा, यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। जैसी क्लोजिंग हुई
अब वो सुपर ट्रेंड क्लोजिंग हो गई, फिर उसके बाद ये पूरा एक्टिव रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको यहाँ से रन स्कैन कर सकते हैं, तो ये आपको इस तरीके से खूब सारे जो भी स्टॉक्स हैं उस समय रन करके दे देगा। प्लस आपको एक चीज और है जो आप कर सकते हैं इसमें, वो है इसमें जैसे आप सेव स्कैन करें, तो जैसे कि क्लासेस, ठीक है, क्लास के लिए कर देंगे और इसको अपन ऐसे सेव कर देंगे, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे सेव करेंगे आपको एक चीज और मिल जाएगी यहाँ पे, ये जो लोडिंग हो रही है नीचे, ये लोडिंग जो अभी हुई ये इसका बैक टेस्ट डेटा है। इतना बढ़िया इन्होंने फीचर दिया हुआ है कि 9 मंथ्स का आपको बैक टेस्ट डेटा मिल जाएगा। तो आप चाहें तो आपकी स्ट्रेटेजी इफेक्टिव रही है कि नहीं, जो स्कैनर आपने बनाया वो काम उस तरीके से करता है जैसे करना चाहता है, तब क्या कर सकते हैं आप पिछले कुछ दिनों पहले का आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 4 तारीख को इसने किसको स्कैन करके दिया था, ठीक है। और अगर अपने को और थोड़ा पीछे चलना है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप बैक टेस्ट रिजल्ट पे चल सकते हैं। जैसे यहाँ इसने काफी सारे स्कैन करके दिए थे, तो फिर ये 12 तारीख को इसने कितनों को स्कैन करके दिया था, तो आप इनसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए इस स्ट्रेटेजी में हमारा ये मानना है कि इस समय के बाद स्टॉक अपसाइड रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो लिस्ट दिए हैं उसको एक एक करके ऐसे कॉपी करके, ये कॉपी किया अपन ने और ये अपन इस साइड आ गए, 12/4 का इनको दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हालांकि ये अपन इससे पूरा डेमो देखने जैसा कुछ भी नहीं है, ऐसे अपन 12/4 अपने को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा अगर अपन 12/4 की बात करें। ये इसी तारीख की है, ये इसी तारीख को देखिए यहाँ ग्रीन भी हो गया, तुरंत ग्रीन तुरंत हुआ, फिर उसके बाद से अपसाइड ही है ये, है ना। तो एक तरीके से प्रॉफिटेबल रहा, देखिए एग्जैक्ट बिल्कुल जैसा अपन ने स्कैनर बनाया था, 12/4 की डेट, 12/4 की डेट यहाँ पे भी दिखाएगा 12/4/2023, ठीक है, एग्जैक्ट डेट भी है, सब कुछ सही है। बस इसी तरह से आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं और इसमें बहुत एडवांस चीजें हो सकती हैं, हमारे यहाँ कम्युनिटी में हम लोग करते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें करना है जैसे फ्री में, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, आप इसमें क्लोजिंग वैल्यूज के साथ कंपेयर कीजिए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर से ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेटेजी पहले से इफेक्टिव हो, बस उसके बाद स्कैनर चालू कर लीजिएगा और स्कैनर के बाद में आप अपने आप धीरे धीरे करके आप अपना इसमें स्कैन करके अपना एनालिसिस साथ में करके अपना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और केवल स्कैन के भरोसे नहीं रहना, हमेशा पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस सब कुछ देख करके स्कैन करना, इकोनॉमी कैसी है, सारी चीज़ें आपको देखना है और उसके बाद ही मूवमेंट लेना है। शुरू में आप बैक टेस्ट भी कीजिए, प्लस आप पेपर ट्रेड भी कीजिए, ठीक है। अपना जो भी स्कैनर है उसको पेपर ट्रेड पर लगाइए, देखिए कि आपको रिजल्ट कैसे मिल रहा है। चलिए इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके।